नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, आज 14 जनवरी की तारीख यानी कि मकर संक्रांति का त्योहार और मकर संक्रांति के मौके पर राजनीतिक चूड़ा दही भोज का आयोजन कई जगहों पर हुआ। आज के दिन ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्टी दफ्तर में चूड़ा दही भोज का आयोजन किया था। लालू यादव ने अपने आवास पर चूड़ा दही भोज का आयोजन किया था और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपने पार्टी दफ्तर में चूड़ा दही भोज का आयोजन किया था। तो पूरे दिन सियासी चूड़ा दही भोज की चर्चा चलती रही, लेकिन आज अगर सुर्खियों में रहा, खबरों में कुछ रहा पूरे दिन, और सबसे ज्यादा जिस चूड़ा दही भोज की चर्चा रही वो चिराग पासवान के चूड़ा दही भोज की चर्चा रही। चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से जो चूड़ा दही भोज का आयोजन किया गया था उसकी चर्चा रही। चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपनी पार्टी के चूड़ा दही भोज में शामिल होने के लिए बुलाया था, आमंत्रित किया था उनको। और इसका आमंत्रण लेकर खुद चिराग पासवान के जीजाजी और जमुई के सांसद अरुण भारती और लोजपा के कुछ दूसरे नेता, लोक जनशक्ति पार्टी के कुछ दूसरे नेता भी गए थे मुख्यमंत्री आवास। चिराग पासवान के बुलावे पर नीतीश कुमार पहुंच गए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के दफ्तर चूड़ा दही भोज में शामिल होने के लिए। और कमाल की बात यह रही, दिलचस्प मामला यह रहा कि चिराग पासवान पार्टी दफ्तर से नदारत रहे। नीतीश कुमार के स्वागत के मौके पर वो गायब रहे। उनको खुद स्वागत करना चाहिए था नीतीश कुमार का, लेकिन वो गायब रहे। अब ये चिराग पासवान ने जानबूझकर किया, अनजाने में किया। सफाई उनकी आई कि वो पूजा पाठ में व्यस्त थे, पूजा पाठ कर रहे थे। और खैर, लेकिन चिराग पासवान के नदारत रहने के बाद भी मुख्यमंत्री पहुंचे चूड़ा दही भोज में, लेकिन ज़्यादा देर तक वो नहीं रहे। और खबर यह भी है कि चूड़ा दही का प्रसाद भी उन्होंने ग्रहण नहीं किया। चिराग पासवान के भोज का चूड़ा दही नीतीश कुमार ने नहीं खाया। नीतीश कुमार अब भयंकर नाराज बताए जा रहे हैं। नीतीश कुमार को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो खबर आ रही है, और हमने भी अपने सूत्रों के हवाले से जो जानकारी जुटाने की कोशिश की है, उसके मुताबिक जेडीयू के अंदर इस बात को लेकर बहुत नाराजगी है। जेडीयू के अंदर इस बात को लेकर बहुत खलबली है, क्योंकि फजीहत और किरकिरी चिराग पासवान की नहीं हुई है। फजीहत तो नीतीश कुमार की हुई है। मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और जिनका कहीं जाना ही बड़ी बात होती है। चिराग पासवान ने बुलाया था तब वो गए थे, और प्रोटोकॉल ये कहता है कि चिराग पासवान को नीतीश कुमार के स्वागत के लिए मौजूद रहना था, और चिराग पासवान वहां से नदारत थे, उन्होंने नीतीश कुमार का स्वागत नहीं किया। तो नीतीश कुमार अब नाराज हैं, और ये खबर आ रही है कि नीतीश कुमार चिराग पासवान से उनके इस व्यवहार का हिसाब किताब चुकता करेंगे। इसकी सजा चिराग पासवान को मिलेगी। अब क्या क्या सजा मिलेगी इस वीडियो में हम आपको वही बताने जा रहे हैं। पहले तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहीं जाते हैं, किसी कार्यक्रम में जाते हैं, तो उनकी जो टीम है, उनकी जो PR टीम है, उसके द्वारा उसकी तस्वीर साझा की जाती है। लेकिन नीतीश कुमार चिराग पासवान की पार्टी दफ्तर में भोज के लिए गए, चिराग पासवान के बुलावे पर ही गए, लेकिन लोजपा के चूड़ा दही भोज में नीतीश कुमार शामिल हुए, इसकी कोई तस्वीर सामने नहीं आई है, जो अभी तक हमने जानकारी जुटाई है। इसको नीतीश कुमार की PR टीम ने नहीं डाला है, तो जगह नहीं दी गई है चिराग पासवान के चूड़ा दही भोज की तस्वीरों को। जो ऑफिशियल टीम है या ऑफिशियल तरीके से जिस तरह से नीतीश कुमार के कार्यक्रमों की तस्वीरें जारी की जाती हैं, तो वो नहीं किया गया है। जो दूसरी जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार आगे से चिराग पासवान की पार्टी के किसी कार्यक्रम में जाएंगे नहीं। ये सारी जानकारी हम आपको बताएंगे, लेकिन जो सबसे बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, वो जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि चूंकि बीजेपी भी नीतीश कुमार को जानती है और चिराग पासवान भी नीतीश कुमार को जानते हैं, इसलिए
चिराग पासवान ये समझ गए कि क्या हो गया है उनसे, जाने अनजाने उन्होंने क्या कर दिया है और इसका नुकसान किस तरीके का हो सकता है। तो चिराग पासवान ने आनन फानन में डैमेज कंट्रोल की कोशिश भी की। और डैमेज कंट्रोल क्या हो सकता था? चिराग पासवान ने बहुत फोन किया नीतीश कुमार को। बहुत फोन का मतलब है 2-3-4 बार किया होगा, कई बार फोन किया, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच बातचीत नहीं हो सकी। और क्यों नहीं हो सकी इसका कारण बताने की भी जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार ने बात नहीं की होगी, नीतीश कुमार बात नहीं करना चाहते होंगे। तो चिराग पासवान ने कई बार फोन किया, लेकिन नीतीश कुमार ने चिराग पासवान से बातचीत नहीं की। अब इससे आप अंदाजा लगा लीजिए, अगर जानकारी में दम है तो, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से भी, और हमने आपको बताया हमारे अपने सूत्र भी ये जानकारी दे रहे हैं, तो अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरह की नाराजगी नीतीश कुमार के अंदर है। और बहुत सारी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। दिलचस्प मामला यह रहा कि चिराग पासवान चलिए नहीं थे, लेकिन चूड़ा दही भोज में आमंत्रित करने के लिए नीतीश कुमार को एक अन्य बार मुख्यमंत्री आवास चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती गए थे, जमुई के सांसद भी हैं, वो भी नदारद थे, उन्होंने भी स्वागत नहीं किया और स्वागत के मौके पर वो भी कहीं नहीं दिखे। तो इसलिए नाराजगी और है नीतीश कुमार से। और जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अब नीतीश कुमार चिराग के किसी कार्यक्रम में नहीं जाएंगे और लोजपा रामविलास के नेताओं की एंट्री बहुत आसानी से सीएम आवास में हो जाती है। आप देखते हैं कि चिराग पासवान गुलदस्ता लेकर नीतीश कुमार से मिलने चले जाते हैं, और चिराग पासवान ही नहीं, लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष या लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के दूसरे नेता बहुत आसानी से जाकर नीतीश कुमार से मिल लेते हैं और ये दिखाने की कोशिश होती है कि भाई हमारी नज़दीकियां किस तरह से नीतीश कुमार के साथ है। तो अब उनकी एंट्री बैन हो गई है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान की मुलाकात बिल्कुल नहीं होगी। चिराग पासवान के लिए नो एंट्री का बोर्ड मुख्यमंत्री आवास में लगा दिया गया है, लेकिन बहुत आसानी से नीतीश कुमार और चिराग की मुलाकात नहीं हो सकती है। हो सकता है नीतीश कुमार चिराग पासवान को मिलने का समय ही नहीं दे, और खासकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेताओं को आसानी से अब नीतीश कुमार उनसे आसानी से नीतीश कुमार नहीं मिलेंगे। उनकी एंट्री आसानी से मुख्यमंत्री आवास में होगी, ऐसा नहीं होगा। यह जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से निकलकर सामने आ रही है। तो बड़ा रिएक्शन हुआ है, कड़ा रिएक्शन हुआ है, ऐसा किसी ने किया नहीं नीतीश कुमार के साथ। ऐसा मैंने पहली बार सुना है कि किसी राजनीतिक दल के कार्यक्रम में उनको बुलावा भेजा गया हो, उनको आमंत्रित किया गया हो, और जो मेजबान हैं वो उनके स्वागत के लिए नहीं खड़े हों, उनका स्वागत नहीं किया हो, वो खुद ही नदारत रहे हों। ये अपने आप में बड़ा विचित्र मामला है। और चिराग पासवान को प्रोटोकॉल की जानकारी नहीं है, ये बात गले से उतरती नहीं है। चिराग पासवान जानते हैं प्रोटोकॉल क्या होता है और क्या होना चाहिए था। बहुत बहुत धन्यवाद।